नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक सूचना मैंने आप लोग को बीओ के बारे में दिया था और उसके बाद कई सारी क्वेरी आने लगी कि सर कुछ कंफ्यूजन है सर, उस पर भी वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना लगे हाथ एक और वीडियो आपके लिए बना दिया जाए, जिसमें कई सारी जो क्वेरीज आपकी हैं वो उसमें शॉर्ट आउट होने वाली है। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और आपके मन में जो भी प्रश्न अभी उठ रहे होंगे उन सभी प्रश्न चिन्हों पर क्या होगा, विराम चिन्ह जो है आज लग जाएगा। तो वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा और इसका एक बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बहुत शिद्दत के साथ इसको देखने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ आज के इस वीडियो में रहने वाला है? नंबर एक पॉइंट जो सबसे बड़ी अभी दुविधा है और इस पर आपसे मुझे जरूर बात करनी है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन ज्यादा है कि सर आरओ यारो जो मेंस का एग्जाम होने वाला है हमें उस पर फोकस करना है या पीसीएस का जो मेंस अभी 25 का होगा हमें उस पर फोकस करना है। ये एक ऐसा द्वंद्व है, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है आपके भीतर कि ये आपको बहुत परेशान कर रहा होगा और तब तक तो और कर रहा होगा जब तक कि पीसीएस का रिजल्ट नहीं आ जाता है। पीसीएस के रिजल्ट में क्या कुछ होगा यह भी आपको नहीं पता है, कट ऑफ क्या जाने वाली है यह भी नहीं पता है। तो एक आपके मन में बहुत ज्यादा जो है एक द्वंद्व की स्थिति बन रही होगी और ऐसे में ना आप सही तरीके से आरओ मेंस पढ़ पा रहे होंगे और ना सही तरीके से आप पीसीएस मेंस ही पढ़ पा रहे होंगे। हालांकि जिनका विजन एकदम क्लियर होगा कि नहीं आरओ मेंस तो मतलब आरओ मेंस, पीसीएस मेंस तो मतलब पीसीएस मेंस, वो अभ्यर्थियों को छोड़ दें। अगर हम बाकी लोग, अधिकतर लोग, मोस्टली लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में होंगे, तो आज इस पर हम लोग व्यापक स्तर पर बात करेंगे कि अल्टीमेटली आपको किस एग्जाम पर फोकस करना चाहिए और क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात एक जो आपके जहन में है कि कब तक हो सकता है आरओ का मेंस का एग्जाम, क्योंकि ये मन में शंका है आपके। दूसरा, पीसीएस प्री 2025 जो भी आपने दिया उसका रिजल्ट कब तक आएगा, पीसीएस मेंस का जो आपका एग्जाम होगा 25 का वो कब तक होगा, और सबसे बड़ी बात जो यहां पर लिखी है यूपीएससी आरओ 2026 की जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी। ये सारे प्रश्न जो है आपसे एक एक करके मैं आपसे करने वाला हूं, मतलब कि आपको बताने वाला हूं, और जो भी आपके भ्रांतियां भी मन में होंगी वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपके प्रश्न उठ रहे होंगे इन प्रश्नों का समाधान यदि आपको आज मिलता है तो मैं आपसे अपेक्षा बस इतनी ही करूंगा कि अब आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपने समय को अपने लिए जो है जिएंगे। मैंने कल एक बात आपसे कही थी कि आप जो ये समय वेस्ट करते हैं, जो बर्बाद करते हैं, मैंने कल कहा था आपसे, जो आज मैंने वीडियो बनाया था एक बीओ को लेकर के, मैंने क्या कहा था कि जब भी आप थाली से खाना अपने मुंह तक लेके जाइए उस निवाले को, तो उस निवाले के पीछे आप ये सोचिए कि उस खाने के एक एक दाने में उस पिता की कितनी मेहनत छुपी है, उस मां का कितना ममत्व छिपा है, जो आपसे ये कहती है कि बेटा जाओ और कुछ बन के आना अपनी मां के लिए, या उस बहन के सपने या उस भाई के सपने के बारे में सोचना जो अपने क्लास और कोचिंग संस्थान में अपने दोस्तों से कहती है कि मेरी बहन या मेरा भाई फला शहर में रह करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्दी उसको नीली बत्ती मिलेगी या अधिकारी बनेगा या कोई फला पोस्ट पाएगा। उनके उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। कितने मुश्किलों से आपके पिता आपको पैसा देते होंगे, उनके अकाउंट में पैसा है भी नहीं है, उधार मांग के दे रहे हैं, उधार पहले भी बहुत हो चुका है, अब और उधार उनके ऊपर चढ़ता जा रहा है। वो इसी उम्मीद से आपको हर महीने पैसा भेजते हैं बिना किसी सिसक के, बिना किसी हेजिटेशन के और बिना ये कहे हुए कि बेटा पैसे नहीं है मेरे पास, इस महीने नहीं हो पाएगा। बहुत रेयरली होता होगा कि पिता ये कहते हो कि बेटा इस महीने पैसा नहीं हो पाएगा, एडजस्ट कर लो। नामुमकिन चीज है, बहुत कम होता होगा। लेकिन हर वो पिता अपने बच्चे के लिए, वो पिता अपने लिए शर्ट कभी नहीं खरीदता होगा, अपने लिए कभी पैंट नहीं लेता होगा, अपने लिए कपड़े नहीं लेता होगा, फटी बनियान पहनता होगा वो पिता आपके लिए अच्छे खाने, अच्छे कपड़े की व्यवस्था करता होगा कि वो दिन जो मुश्किलों में जो उसने जिया है वो आप ना जियो, और जिस उद्देश्य के लिए आप किसी शहर, प्रयागराज, लखनऊ, इंदौर, पटना, जहां भी आप तैयारी करते हैं, दिल्ली आदि जैसे बड़े शहरों में, वो सपने आपके पूरे हों। आपको उस सपने के बारे में सोचना है, बाबू और सोना के बारे में नहीं सोचना है। वो एक दिन छोड़ के चली जाएंगी या चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कब? जब आप सक्सेस नहीं होगे तब, या जब आप दिल के बहुत साफ होगे तब। झूठे प्रवृत्ति की होगी तब तो एक अलग केस है, क्योंकि आजकल झूठ का बोलबाला है। सही बोलते हैं बस तो कुछ नहीं होगा, है ना, तब आप पिटे जाओगे। लेकिन अगर आप सच बोलते हैं तो पक्का है कि एक ना एक तो बार आपकी बिल्कुल पक्का है कि बैंड बजनी है आपकी, यह निश्चित है। इसीलिए अपने लिए जीना सीखिए और
अक्सर एक बात मैं कहता हूं कि हर एक विद्यार्थी को स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी अपने लिए नहीं होइएगा ना बॉस, तो आपका कोई नहीं होने वाला। आप ध्यान रखिएगा, एक पल में ऐसे चुटकी बजाते हुए सामने वाला निकलेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन सब बातों से आप बहुत परेशान अक्सर रहते हैं और इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी स्टडी पर पड़ता है। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, उनके पीछे समस्या यही है कि बर्बाद हो गए सर, इस चक्कर में नहीं होना है। तो आज इस पर हम बातचीत करते हैं कि भैया बाबू सोना ना करके आपको अपने लिए काम करना है, अपने माता पिता की उम्मीदों के लिए काम करना है, उस बहन और उस भाई की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के लिए काम करना है जिसने आपसे बड़ी उम्मीदें पाल रखी हैं। आप उनकी उम्मीदों को खरा उन पर उतरने का प्रयास करेंगे तो आज सारे डाउट्स आपके एक एक करके क्लियर होंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी अगर कहीं कोई दिक्कत अगर आपको नजर आती है कि सर ये समस्याएं हैं, सर हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें, निसंकोच होकर के आपको एक नंबर डायल करना है। मैं अक्सर इस बात को कहता रहता हूं, आप उस नंबर पर डायल कीजिएगा। आरओ के साथ में जो भी कोर्सेज हमारे चलते हैं उन सभी कोर्सेज की जानकारी भी आपको डिटेल्स में इस नंबर पे आपको मिल जाएगी। नंबर क्या है? 8604409201। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल करके डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी जो भी दुविधा होगी आप वो क्लियर कर लीजिएगा। 8604409201 इट्स माय कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपके मन में जो दुविधाएं चल रही हैं। सबसे पहले बात अगर हम करेंगे तो वो हम करेंगे किसकी? वो हम करेंगे आरओ का, जो आपका मेंस का एग्जाम है, जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर ये कब तक होगा। जो बात सामने निकल के आ रही है, अगर आप देखेंगे इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, लेकिन फिर से उस बात को मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आपका जो आरओ मेंस 2023 का जो है वो संभवतः जो है आपका जैन लास्ट से लेकर के और ये आपका फर्स्ट वीक तक आपका जो है हो सकता है। इसकी प्रबल संभावना जो है हो रही है। तो ये अब आप अपने उसी अनुसार अब आपको तैयारी करनी है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कंफ्यूजन कौन सा वाला? पीसीएस वाला मेंस और आरओ वाला मेंस, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले एग्जाम डेट पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आरओ मेंस आप ये मान के चलिए कि जैन लास्ट से लेकर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है, अगर कोई अड़चन बीच में नहीं आई तो, ठीक है। हालांकि आजकल यूट्यूब पर अपडेट चल रही है, सब लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन बार बार क्वेरी मेरे पास आ रही तो मैंने कहा क्यों ना कि इस पर वीडियो बना दिया जाए। दूसरी बात, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं पीसीएस का जो आपका प्री का जो रिजल्ट आपका है, पीसीएस प्री का रिजल्ट, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो रिजल्ट है पीसीएस प्री का में भी आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाए। नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर के दिसंबर लास्ट तक आप मान के चल सकते हैं। आप मान लीजिए कि नवंबर लास्ट, ठीक है, नवंबर लास्ट से लेकर के और दिसंबर मिड तक या लास्ट तक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है। संभवतः चांस है कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक ये आ जाए आपका रिजल्ट, बाकी अगर कोई दिक्कत होती तो शायद लास्ट तक आ ही जाएगा। तो प्री का रिजल्ट जो जिसमें आपको ये बड़ा डिलेमा है कि सर क्या कहते हैं, क्या करें, कैसे करें, अभी हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि पीसेस का जो कर कट ऑफ में आ रहे हैं तो क्या करना है, नहीं कट ऑफ में आ रहे हैं तो क्या करना है, इस पर भी अभी हम बात कर लेंगे। हालांकि इसके लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस आज हम इस पर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसका मेंस, पीसेस का प्री का रिजल्ट तो ठीक है दिसंबर तक आ जाएगा मान लेते हैं, लेकिन पीसेस 25 का जो आपका मेंस होगा वो कब तक होगा, ये भी तो दुविधा है आपके लिए। पीसेस मेंस कितना समय है आपके लिए? तो पीसेस की अगर मेंस की बात करें तो मार्च से पहले तो बड़ा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है कि पीसेस का मेंस 25 वाला आपका होगा, बहुत मुश्किल है। मार्च तो आप मान के चलिए, क्योंकि जनवरी तक तो आपके ऑलरेडी सारी डेटें फिक्स हैं, उधर आपका एलटी गेट हो गया, फिर आरओ का मेंस लगा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में जो पीसेस मेंस है वो मुझे लगता है कि चूंकि 4-5 दिन चलता है एग्जाम, तो एक लंबा समय लगता है और इसके लिए प्रॉपर एक शेड्यूल उसका होना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि जो आपका पीसेस का मेंस होगा वो मार्च तक आप जो है इसको मार्च या अप्रैल तक भी आप मान सकते हैं। हालांकि अप्रैल अभी आप मत मानिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आप मार्च, फरवरी, मार्च मान के चलिए आपकी कि मार्च में आपका जो आपका ये एग्जाम पीसेस 2025 मेंस है वो आपका हो सकता है, ये आप मान के चलिएगा। इसके अलावा जो 24 का जो रिजल्ट है आपका, उस रिजल्ट के आने की भी संभावना आपके मेंस की है जो है दिसंबर के लास्ट तक, ठीक है। 24 का जो मेंस आपने दिया होगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारी डेट्स आदि मैंने इस पर डिस्कस कर लिया, तो अभी इस पे जरा डेट आदि पे टेंशन नहीं लेना है, आप तैयारी अपनी करते रहें। और अब हम पहले बिंदु पर बात करते हैं जो अभी आपसे मुझे डिस्कस करना था कि सर आरओ मेंस पर हम जो है काम करें या पीसेस मेंस पर काम करें, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। इसको लेकर के जो डिलेमा आपके बीच में हो रहा है उसको मैं दूर करने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा, ठीक है।
आरओ मेंस 2030, ठीक है, आरओ मेंस, ठीक है, आरओ मेंस या फिर आपका पीसीएस का मेंस, किस पर करे फोकस, ठीक है, ये एक बड़ा जो है दिक्कत वाली बात अभी आपके सामने आ रही है। देखो एक बहुत बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि व्हाट इज योर ड्रीम, आपका सपना है क्या, एक्चुअली में क्या करना चाहते हो, और अपनी प्राथमिकता को जरा तय कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ओनली कोई एक जॉब लेनी है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करना है, या आपको अपने सपने के लिए जीना है, यह आप पहले एक बार तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। यह तो पहला इसका एक पैरामीटर हो गया जो कंफ्यूजन आपका हो रहा है कि हमें पहले अपनी प्राथमिकता और अपने सपने के बारे में सोचना है बॉस कि क्या है आपकी प्राथमिकता, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपकी। इसलिए अपनी प्राथमिकता का चयन आप जरूर कर लीजिए कि आपको बेसिकली आपका जो है क्या आपको जो है करना है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत जो है हो जाएगा। एक सेकेंड, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब आप तैयारी करने लग जाते हैं तो कई बार क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपके दिमाग में, यार ये करें कि ये करें कि क्या करें, है ना। प्राथमिकता, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, बहुत अहम है। प्रायोरिटीज आपकी क्या है। दूसरा, क्या आपका सपना है, ड्रीम क्या है आपका, इस पर विचार कर लीजिए। आप प्राथमिकता और सपने का चयन कर लीजिए, उसके बाद तय कर लीजिए कि आपको आरओ मेंस पर फोकस करना है या पीसीएस मेंस पर फोकस करना है। हालांकि आरओ प्री का तो रिजल्ट आ चुका है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पीसीएस मेंस पे आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जब तक कि रिजल्ट आपका नहीं आता तब तक के लिए। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये कंफर्म हो गया होगा कि हां जो है कब आपका होना है, आपका जो है ये होना है कि नहीं होना पीसीएस प्री, लेकिन फिर भी जो लोग थोड़ा सा कट ऑफ के प्लस माइनस रहते हैं, लाइक जिनका 80 है क्वेश्चन सही है, जिनका 82 85 86 सही है, वो लोग डिलेमा में होंगे थोड़ा बहुत कि सर होगा कि नहीं होगा, सर क्या करें, सर अभी सर समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या करें। तो वो एक अलग केस है, अभी इस पर हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन अभी आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि आपकी एक्चुअली में क्या आपका प्राथमिकता है और सपना आपका क्या है। एक बात तो ये होगी। अब इससे इतर अगर मैं बात करूं कि स्टडी को लेकर के, तो अब आप ये तय कर लीजिए बॉस कि एग्जाम्पल के लिए आपका एक अभ्यर्थी ऐसा है ए वाला नाम का, ए वाले अभ्यर्थी का क्या हो गया है, आरओ का जो है प्री उसका हो गया है, ठीक है, डन। अब वो मेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है। इसी अभ्यर्थी का क्या हो रहा है, पीसीएस के भी प्री के होने के चांस उसके लगभग तय है कि लगभग हो जाएगा, उसका प्री भी हो जाएगा, उसको ये श्योरिटी नजर आ रही है। तो अब इसके मन में कंफ्यूजन है कि यार अपन क्या करें, इसको करें या इसको करें, ठीक। अब इसमें दो कंडीशन बनेगी बॉस। क्या बनेगी, अगर आपका आरओ प्री हो गया है तो मैं तो सबसे पहले आपसे मैं यही कहूंगा कि बॉस देखो ऐसा है ना, सब कुछ आप छोड़ करके टोटली आप आरओ मेंस पर ही लग जाइए, ये ज्यादा आपके लिए बेहतर कदम होगा। बिकॉज ऑफ पीसीएस प्री का तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, आपको यही नहीं पता है। चलो मान लेते हैं कि रिजल्ट आपका आया और आपका पीसीएस का प्री हो जाए, तो प्री अगर हो भी गया तो आपके पास क्या बचेगा, दो स्टेप बचेगा, एक बचेगा आपका मेंस बचेगा और एक आपका बचेगा क्या, इंटरव्यू आपका बचेगा। तो यहां पर क्या बचेगा, दो स्टेप, और यहां पर कितना बच रहा है, मात्र एक स्टेप। आपके लिए क्या आसान रास्ता है सफलता का, दो कदम आगे बढ़ना या एक कदम आगे बढ़ना। सिंपल सी बात है, एक कदम आगे बढ़ना। और इस दो और एक कदम में एक बड़ा अंतर और दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा कि अगर आप मेंस की पीसेस की बात करेंगे तो इसमें आपको जीएस के सब्जेक्टिव 6 पेपर मिलेंगे, एक हिंदी का मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको जो है किसका, एसए का मिलेगा। जबकि आरओ की मेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें एक पेपर जीएस का जो कि आपका होगा ऑब्जेक्टिव का, एक पेपर आपका हिंदी का होगा जिसमें कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव आएगा, और एक पेपर आपका एसए का होगा। बस काम खत्म। तो आपके लिए दो रास्ता है, मतलब दो कदम बढ़ाना है इधर, और इतने सारे दुर्गम रास्ते हैं, इससे गुजरना है, और एक यहां पर है एक कदम बढ़ाना है, और इसका रास्ता क्या है, आसान है, इतना कठिन नहीं है। तो आप ये खुद बताइए मुझे कि आपके लिए सफलता के लिए ये रास्ता बेहतर है फिलहाल के लिए या ये बेहतर है। एक तीसरी बात और इसमें नोटिस कर लीजिए कि आरओ हर साल नहीं आता है, सिंपल सी बात है। हालांकि 26 में आने के चांस हैं, लेकिन हर साल नहीं आता। 26 में कब आएगा पता नहीं, लेकिन आना तो है। हालांकि तो अभी इसमें श्योरिटी नहीं है आरओ के लेकर के। पीसीएस हर साल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आप आरओ ले लीजिए, आरओ बन जाएंगे बॉस, आपको सैलरी 70-75 हजार मिलना लगेगा, एक सकारात्मक माहौल मिलेगा, सचिवालय में अलग अलग
अभ्यर्थी और मिलेंगे आपको तैयारी करने वाला, एक सकारात्मक माहौल आपको मिलेगा इसमें सक्सेस होने के बाद। इसको छोड़कर इस पर अगर आप लगेंगे, मेंस हो भी पाता कि नहीं हो पाता, क्या कुछ हो पाता नहीं है। अगर आपका मेंस पीसेस का तैयार होगा तब तो एक बार को इसको आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका मेंस रेडी ही नहीं है, एक कंडीशन ऐसी होगी कि सर अभी पीसेस का मेंस मुझे रेडी ही नहीं है और फिर भी कंफ्यूजन में है कि सर आरओ मेंस करें कि पीसेस मेंस करें, तब तो ये बहुत बड़ा आप ब्लंडर मिस्टेक करेंगे कि एक तरफ तो आरओ मेंस आसान है, आप उसको नहीं कर रहे हैं, आप पीसेस मेंस की लालच कर रहे हैं और तब लालच कर रहे हैं जब आपका पीसेस का मेंस रेडी ही नहीं है। ये आपके लिए बड़ा घातक होगा क्योंकि पीसेस का मेंस इतना आसान नहीं जितना आसान आप समझते हैं। एग्जाम के पहले आपके नोट्स बने होने चाहिए, आपने 3-3 घंटे के पेपर लिखे होने चाहिए, एक दिन में 2 पेपर लिखने के भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और करंट आज से आप जो है पूरे अवेयर रहने हो चाहिए, तब जाकर के पीसेस का मेंस निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसीलिए आपके सामने यह जरूरी हो जाता है कि आप अल्टीमेटली आरओ मेंस पर फोकस करें। अगर आपका प्री निकल गया है तो आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक मेरा मित्र, खास मित्र है, वो लंबे समय से पीसी की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू दिया, कई सारे लगातार मेंस दिया, कई सारे स्टेट के भी मेंस और प्री दिया, उसने नहीं हो रहा उसका बार बार। मैंने उसको इस बार एक ही मैंने उसको सजेशन दिया कि भाई देखो मित्र, ऐसा है, मेरे एज हो रही है ना, और एज हो रही है, प्रेशर भी ये सब कुछ है, अभी चुपचाप से लालच छोड़ो पीसेस का और आरओ पे लग जाओ, बन जाओगे ना बॉस, एक बार सक्सेस जब मिल जाती है सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लालच छोड़ दो और ये मत सोचो कि आरओ ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है। एक बार कामयाब हो जाओगे किसी भी फील्ड में, दुनिया आप पर नाज करेगी, आपके पूरा का पूरा माहौल जो है आपका बदल जाएगा और इतनी सकारात्मकता फील होगी आपको कि आप पीसेस का फिर आपका मेंस आदि नहीं रुकेगा। तो यही सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि भले ही पीसेस का हम कह रहे पीसेस का मेंस बहुत रेडी होगा तो भी आप छोड़ दीजिए उसको, आप अल्टीमेटली आप आरओ मेंस पर लग जाइए। और बहुत मन है पीसेस का देने का तो एक काम कीजिए, क्योंकि आरओ मेंस और पीसेस के मेंस में जो है थोड़ा सा 1-1.5 महीने का 2 महीने का गैप रहेगा। आप चाहें तो इसको बाद में लेके चल सकते हैं, दोनों साथ में लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो, आपका बड़ा दिल कहता है कि नहीं नहीं सर हम तो सर नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे बॉस तो भी देख लीजिए क्या करना है। आप सोच रहे हैं कि हमको देना है आरओ का मेंस और हमको देना है पीसेस का मेंस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या काम करना है, अगर ये दोनों एग्जाम आपको साथ में देना है, अगर दोनों प्री निकल रहा है तो क्या करना है वो सुन लो जरा ध्यान से। तो काम ये करना है कि अल्टीमेटली आपको आरओ मेंस की आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए, आपकी आरओ मेंस की होनी चाहिए। और इस पर भी अगर आप आरओ मेंस करेंगे तो क्या काम करेंगे, सिंपल सी बात है, आरओ मेंस जब आप करेंगे तो आप जो है पढ़ेंगे क्या, एस्से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, एस्से पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, और आप ऑब्जेक्टिव जो है कहीं ना कहीं जीएस भी तैयार करेंगे। तो अब आप एक चीज देखो कि आरओ मेंस जब आप तैयार करोगे तो पीसीएस मेंस के 2 विषय तो आपके जो मुख्य तौर हैं वो तो रेडी हो जाएंगे, बोलो हाँ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन बॉस, ओके। और जब आरओ के लिए जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो चूंकि आरओ मेंस में जीएस ठीक ठाक लेवल की आती है, तो यानी कि जब भी आप कोई पढ़ोगे तो इतना तो मैं यकीन मान सकता हूं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव जीएस के लिए भी पढ़ रहे होगे तो अगर पीसीएस में जो 125 जो वर्ड्स के जो आपके आंसर लिखने के लिए आते हैं वो आप आराम से लिख सकते हैं जनरली, अगर आप प्री लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी। ओजोन डिप्लीशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सुपोषण क्या है, 1857 के रेवोल्यूशन के असफलता के कारण क्या थे, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, किसी महापुरुष पर टिप्पणी आदि आ गया, वो आप लिख ले जाएंगे। तो 125 वर्ड्स की तैयारी तो ऑलरेडी आपकी इसी के साथ हो जाएगी। और आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, पीसीएस मेंस के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो आप एक काम करिए, क्या, जो पीवाईक्यूज है आपका, पीवाईक्यूज यूथ पब्लिकेशन का पीवाईक्यूज जो है, आप जो है पीसीएस मेंस का सॉल्व पेपर, पीवाईक्यूज सॉल्व जो आता है आपका वो ले आइए। और यूपीएससी का दृष्टि आईएएस का जो यूपीएससी का आईएएस का जो सॉल्व पेपर है वो ले आइए। आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जो है यूथ पब्लिकेशन का और यूपीएससी का आईएएस का सॉल्व पेपर आप ले आइए, ये दोनों सॉल्व पेपर आप लगाइए, डेली 1-1, 2-2 क्वेश्चन पढ़िए, आपकी लगभग 70% तैयारी आपके सिर्फ इसी पीवाईक्यूज के माध्यम से स्टैटिक क्वेश्चन की हो जाएगी, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। आरओ मेंस करते रहिए, साथ में पीसीएस में ये 2 विषय आपके ऑलरेडी रेडी हो ही जाएंगे। जीएस करते समय 125 वर्ष की तैयारी आपकी हो जाएगी। और चूंकि आप पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व पेपर लगाएंगे मेंस का और यूपीएससी का आईएएस का सॉल्व पेपर लगाएंगे मेंस का, तो कहीं ना कहीं आपके बाकी सेक्शन भी आपकी कवर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं देखनी पड़ेगी। ये स्ट्रेटजी आपको फिलहाल फॉलो करनी है।
ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे तो अच्छा, चूंकि आरओ मेंस और पीसीएस मेंस में 1.5-2 महीने का गैप तो रहेगा, तो अभी क्या करिएगा, ऐसा करिएगा काम जो मैंने बताया। और जब आप माना कि आप मान के चलते हैं कि फरवरी फर्स्ट वीक में आपका माना कि एग्जाम हो जाता है आरओ मेंस का, ठीक है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, कि आपका जो है क्या होता है, आरओ का जो आपका मेंस है, ठीक है, ध्यान दिए, आरओ मेंस में मान के चल रहा हूं कि आपका जो है फरवरी तक एनी हाउ हो जाता है, 5 तक एनी हाउ फर्स्ट वीक तक आपका हो जाता है। तो जैसा कि मैंने क्या कहा आपसे कि जो पीसीएस का मेंस होगा, जो पीसीएस का मेंस होगा वो कब तक होगा, वो होगा आपका मार्च अप्रैल तक होने के चांस हैं, मार्च अप्रैल तक, MARCH, मार्च अप्रैल, संभवतः अप्रैल तक आपका एग्जाम ये जाएगा, आपका अप्रैल तक जाएगा। अब भैया अगर अप्रैल तक जाएगा तो अगर जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में अगर आपका एग्जाम हो जाता है यार वाला, तो भी आपके पास 2 महीने का समय, 1.5 से 2 महीने मान लीजिए, 1.5 मंथ to 2 मंथ्स का समय आपके पास रहेगा अगर मार्च में एग्जाम हो जाता है तो 1.5-2 महीने भी अगर आप लग जाएंगे, जमकर लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से पीवाईक्यूज आप कर ही रहे थे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इधर तो पीवाईक्यूज आप कर ही रहे थे ना, जो मैंने बताया आपको, पीवाईक्यूज आप कर ही रहे थे, 2 पेपर आप इधर कर ही रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप जीएस पढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी 125 वर्ड्स के जो उत्तर लेखन होता है वो भी तैयारी आपकी आरओ के साथ हो ही रही थी। तो यहां पर आपको देखेंगे आप तो कोई बहुत ज्यादा आपको यहां पर एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, 1.5-2 महीने में आप बाकी बचे सेक्शन को आप इजीली तैयार कर सकते हैं। और सुबह सुबह जो 8 बजे जो मेरी क्लास करंट अफेयर्स वाली आती है, उसको अगर आप देखते होंगे तो आप ये तय मानिए कि उससे आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा उससे, क्योंकि वहां पर मैं एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मेंस का उत्तर लेखन के लिए, फिर अगले दिन उसका मैं मॉडल आंसर देता हूं, आपको स्टैटिक डायनेमिक पोर्शन में आपको सब कुछ कोरिलेट करके बताता हूं, आपको डेली मैं टास्क देता हूं। तो डेली मॉर्निंग में जो 8 AM पर जो क्लास हमारी आती है सुबह 8 बजे, वो आपके तैयारी में एक बड़ा निर्णायक कदम साबित हो सकती है। लेकिन शर्त इतनी सी, उस क्लास को आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं, वो सारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग मेरे द्वारा होती है, मैं खुद बनाता हूं उसको, आप उसको प्लीज देखिए। तो कहीं ना कहीं जो करंट का सेक्शन जो आपका होता है मेंस लेवल का, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड आदि में, वो आपका हमारी क्लास मॉर्निंग वाले से हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और रणनीति याद पर हम चर्चा करते रहते हैं वहां पे, तो आपका फायदा हो जाएगा। तो ये चीज अब आपको ध्यान करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आप फोकस कीजिएगा। बाकी पीसीएस पर फोकस कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। आज जो मन में आपके द्वंद्व था उसको लेकर मैंने कहा कि क्यों ना आपकी इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। संभवतः मेरी बातें आपके जहन में गई होंगी और आपके भीतर जो कंफ्यूजन होगा वो थोड़ा सा अब दूर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको नजर आती है तो मैंने जैसा कि मैंने कहा, दिल खोल करके आप इस नंबर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं, 8604409201। इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप करके के सीधे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ज्यादा घबराने की आपको आवश्यकता जो है क्या है नहीं है, इस पर आप नंबर डाल के लीजिएगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपके मन का द्वंद्व खत्म हो गया होगा। बाकी 26 आरओ की अगर मैं बात कर लेता हूं जो कि रह गया, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपकी 26 आरओ 2026 की जो वैकेंसी आने के जो चांस आपको जो दिखाई दे रहे होंगे वो कब हैं, तो इसको एक बार जरा मैं डिस्कस आपसे अभी कर लेता हूं, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका अभी 23 वाले में नहीं हुआ प्री, कोई बात नहीं। तो 2026 में आपकी जो है नई वैकेंसी आरओ एआरओ की देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रश्न इसमें यही आ रहा है कि सर कब देखने को मिल सकती है, सर जी कह तो लोग रहे हैं। अब किसी के मन में एक दुविधा यह है कि सर आएगी भी कि नहीं आएगी पहले बात तो यही द्वंद्व है कि सर आएगी कि नहीं आएगी, एक मन में दुविधा तो यही है, ठीक है। अच्छा, मन में मोटिवेशन हो गया कि हाँ सर आएगी, क्या मन में आ गया, हाँ सर ठीक है, ओके आएगी 26 में, ठीक है। तो सर कब आएगी, अब यह भी बड़ा प्रश्न है, ठीक है। ये दो प्रश्न जो है आपके गोल गोल घूम रहा होगा, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी मैं आपको दे देता हूं। पहली बात कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो नहीं शब्द यहां से हटा दीजिए बॉस, यानी कि आएगी, आएगी ही आएगी, तो ये क्लियर हो गया कि हाँ आएगी। अब बात कर लेते कि आएगी तो कब आएगी, तो अगर कब की बात करेंगे तो जो संभवतः जो चांस बन रहे हैं आपके, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ, ऐसा नहीं कि नई बात कोई बता रहा हूं मैं आपको, पहले भी मैंने बताया था, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मिड आपका 26 हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं जून जुलाई में मान के चल रहा हूं, जुलाई 2026 कब आएगी और वैकेंसी आपकी, मैं मान के चल रहा हूं जुलाई 2026 के आसपास आपको वैकेंसी
जुलाई से अगस्त मान लीजिए, या आप जून भी जून से लेकर के मान लीजिए, मोटे तौर पर आप जून से लेकर के अगस्त 2026, अगस्त 2026, जून 2026 से अगस्त 2026 के बीच में इस वैकेंसी के आने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा आप मान के चलिए और अपनी तैयारी करिए। और एक खास बात मैं फिर से कह दे रहा हूं आपसे, यह मत सोचिए कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे बॉस। आपके पास समय इतना है नहीं बॉस जितना आप सोच रहे हैं। उम्मीद मैं आपसे यही करता हूं, अपेक्षा आपसे करता हूं कि नोटिफिकेशन का इंतजार आप लोग नहीं करेंगे। जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं वो तैयारी कभी नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कर ही नहीं पाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप इंतजार मत करें, क्योंकि सिलेबस बहुत है। आप सिर्फ घटना चक्र, पूर्वावलोकन और परीक्षा वाणी जो पास करके लूसेंट पढ़ करके जो आप निकाल लेते थे एग्जाम, ऐसे नहीं निकलेगा। आपको फैक्चुअल डेटा भी पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है आपको, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा लोड मत लीजिए, आप अल्टीमेटली फोकस कीजिए आरओ की वैकेंसी पर। बीओ की वैकेंसी को लेकर के एक अलग से मैंने वीडियो बना ही दिया कि उसमें ऑलरेडी बीओ में अध्याचन जा चुका है आपके पास, लोक सेवा के पास नियमावली में बदलाव हो गया है, यानी कि बीओ के 100% पद अब जो है सीधे भर्ती से भरे जाएंगे। पहले 80% पद सीधे भर्ती से भरे जाते थे और 20 पदोन्नति से, लेकिन अब बीओ में 100% पद जो है अब आपके डायरेक्टली जो है बीएड से भरे जाएंगे, मतलब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो वो भी आपके लिए गुड न्यूज है, यानी कि आपके सामने 2026 एक सुनहरे मौके के रूप में है। तय आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, बाबू सोना करके जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, या जिंदगी को मेहनत में लगा करके अपने को आबाद करना चाहते हैं, अपने जिंदगी को सुंदर, सुखी और उज्जवल बनाना चाहते हैं। ये आपको तय करना है। लंबे समय से अगर संघर्ष आप कर रहे हैं, घबराना नहीं है। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप अवेयर हैं, पेशेंस अगर आपके भीतर है, अगर आप एक बार पुनः से उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इसीलिए कहा गया कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारा निबोधत, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इसी कंटेस्ट में 5 लक्षण विद्यार्थी बताए गए थे कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वानिद्दा तथ्योचा अल्पहारी गृहस्थागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। वो 5 लक्षण याद होगा, एक दिन मैंने आपको समझाया था। काक चेष्टा, कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए हर जगह, जैसे हर आंगन में जाकर के अपने भोजन की तलाश करता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की तलाश कीजिए। कहां से कुछ मुझे सीखने को मिल जाए, किस किताब से, किस जगह से, किस टीचर से ज्ञान को लेने की चेष्टा आपके भीतर होनी चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, कि बगुले का ध्यान सीधे अपने शिकार पर, मछली पर होता है। एक बार उसने पिक किया तो तुरंत जो है मछली उसके माउथ में। आपकी नजर उस बगुले की तरीके से होनी चाहिए, लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए कि एक बार निशाना साधा, आरो मेज तो आरो मेज, पीसेस मेज तो पीसेस मेज, बस। तो काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद। कुत्ता जैसे एकदम जग जाता, तुरंत खट से आवाज हुई कि जग गया। अब यह नहीं कि ट्रक भर के दाल भात खा लियो, चोका बाटी खा लियो और सुबह 11 तक सो रहे हो, यह काम नहीं करना है। जल्दी उठना है, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथेवचा, और क्या करना है, अल्पहारी, थोड़ा भोजन खाना है। अल्पहारी, जो आप ये टैंकर भर भर के खाना खाते हो, ठूस ठूस के नहीं खाना है, कम खाना है। फल फ्रूट्स खाइए, सैलेड्स खाइए, अनाज कम लीजिए, बाकी मटेरियल ज्यादा लीजिए। ड्राई फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, दूध आज पीजिए, दही खाइए, ठीक है। तो कम खाइए, यानी कि खा के पड़ गए, सो गए। और गृहस्थ त्यागी, अल्पहारी गृहस्थ त्यागी, घर को त्याग करने वाला। कंफर्टेबल जो जोन आपका होता है उसको आप त्याग कीजिए, या जहां भी आपको लगता है कि बहुत कंफर्टेबल है उसको त्याग कीजिए, मेहनत में लगाइए और फिर देखिए कि सफलता आपको कैसे नहीं मिलती है। तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ आप आगे बढ़िए। और जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि आप जब खाने का निवाला अपने भीतर लेके जाइए तो इस बात के लिए विचार कीजिए कि इस एक निवाले के पीछे उस पिता की कितनी मेहनत है, उस मां का कितना ममता है, उस भाई बहन का कितना आपको उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। तब आप अपने अंदर खाना लेके जाइए। डेली सोचिए कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। पैसा जो फर आप उड़ाते हैं रेस्टोरेंट जाकर के और मैडम जी के लिए, बाबू जी के लिए गिफ्ट जो देते हैं वो देना बंद कर दीजिए, अपने लिए जीना सीखे, ठीक है। ये नहीं तो कुछ काम नहीं होगा आपके लिए। तो ये बात ध्यान रखनी और आपको अल्टीमेट तैयारी करनी है। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरा पूरा सपोर्ट है। कहीं कोई दिक्कत होती है, निसंकोच होकर आप मुझसे बात कीजिए, अपने दिल की बात रखिए, परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, बस शिद्दत के साथ जो है लगिए। और कुछ लाइफ में अगर हो गया है प्लस माइनस तो कोई बात नहीं, तो कहा भी गया है यार जो हो गया सो हो गया। तो कहते क्या कहते हैं कि
जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो टूट गया सो टूट गया, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, है ना। जो बीत गया वो इतिहास बन गया अपने आप पे। और इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान में जीना सीखे। वर्तमान में जीना सीखेंगे तो आपका भविष्य सुंदर, सुखी और उज्जवल होगा। ध्यान रखिएगा, तय आपको करना है कि वर्तमान को संजोते हुए भविष्य का निर्माण करना है या वर्तमान को बर्बाद करते हुए भविष्य को बर्बाद कर देना है। यह आपको तय करना है। तो ये तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। तो आप चाहे तो आप एडमिशन हमारा बीओ का भी चल रहा है, आरओ 2026 मेंस का भी चल रहा है, आरओ 2023 मेंस का भी चल रहा है, आरओ 2026 मेंस का भी चल रहा है, निबंध का बैच चल रहा है, बूस्टर बैच करंट अफेयर्स का चल रहा है, पीसीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप चाहे तो किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए ये जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिए गए हैं, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट यहां पर दिया गया है। फाउंडेशन कोर्स पीसीएस का हमारा चलता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ कराया जाएगा आपको इकट्ठे, पीवाईक्यू सहित टेस्ट सीरीज आदि। इसके अलावा अभ्युदय बैच 2026-27 के लिए आरओ का चल रहा है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारा हमारा फाउंडेशन कोर्स है, मतलब कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। पीवाईक्यूज आपका, नोट्स आपका, वीडियो लेक्चर आपके, करंट अफेयर्स आपका, आर्टिकल, एसआरटी प्रैक्टिस आपकी, सब कुछ कराया जाएगा। आप कुछ भी अलग से नहीं करना है। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मैंने बता ही दिया आपको पहले भी वीडियो में, यहां पर भी सब कुछ आपको, बायलिंगुअल नोट्स आपके, टेस्ट सीरीज आपकी, एसआरटी प्रैक्टिस आपकी, एवरीथिंग फाउंडेशन कोर्स है, सब कुछ मिलेगा आपको इकट्ठे। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर्स का एक अलग से बूस्टर बैच चल रहा है, 251 रुपए में एक साल तक का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। इसमें आपको वीडियो भी मिलेगा, आपको आर्टिकल का वीडियो भी मिलेगा, नोट्स मिलेगा, कुछ मिलेगी आपको, ठीक। इसके अलावा निबंध का एक अलग सेपरेट बैच चल रहा है, 50+ निबंध इसमें कराए जाएंगे। 3 निबंध आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसकी आंसर प्रैक्टिस चेक की जाएगी आपकी और आपको फीडबैक दिया जाएगा। और बाकी आर्टिकल आदि इसमें दिया जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये सारी बातें, इन सभी चीजों के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज की महत्वपूर्ण सूचना। आई थिंक चीजें आपको समझ में आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आज जो मैंने बातें कही हैं आपसे, वो एक एक बात आप अपने जहन में उतारेंगे, संवारेंगे उसे और आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे। मेरा सपोर्ट, मेरा सहयोग निश्चित तौर पर आपके साथ में है। अब आपको तय करना है कि आप अपने भविष्य को किस ओर ले जाते हैं। तो आगे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही
अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।